नमस्कार, स्वागत है आप सभी का ई पोस्टल नेटवर्क पर। डाक विभाग का सबसे विश्वसनीय यूट्यूब चैनल है ये, जहां आपको सारी पोस्टल अपडेट्स मिलती है। साथ ही साथ डिपार्टमेंटल एग्ज़ाम्स की भी तैयारी कराई जाती है, जो एक अलग प्लेटफॉर्म पे कराई जाती है। डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप लोग जुड़ सकते हैं हमारे साथ और तैयारी कर सकते हैं। आप सभी को बता दें, ये जो इम्पोर्टेंट अपडेट है ये है आर्मी पोस्टल सर्विस से रिलेटेड। बहुत लोगों का सपना होता है वर्दी पहनने का, और ये सपना भी डिपार्टमेंट आप लोगों का पूरा करती है। बट बस एक ही कैच है यहाँ पे, एक ही थोड़ा सा इशू ये है कि वैकेंसी बहुत कम आने लगी है अब। तो बहुत कम ही आप लोगों को इसकी वैकेंसीज या अपडेट मिलेंगी। तो अपडेट के लिए एक तो हमारे चैनल से जुड़े रहना है, दूसरी चीज़ आप लोगों को कहाँ पता करना है, डिविजनल ऑफिस में और अपने आसपास के आर्मी रिक्रूटिंग ऑफिस में जाके आप लोग पता कर सकते हैं। बट जब भी कोई भी सर्कल में आता है अगर ये वैकेंसी, तो आपको बता दें कि ये चीज़ जो होती है आप लोगों को अपने ही सीनियर द्वारा प्रोवाइड करा दी जाती है। तो ये चीज़ है, आप लोगों को ध्यान रखनी है। एक और चीज़ हम आपको बताना चाहेंगे, एपीएस में भी सेम सिस्टम है। अगर आप एमटीएस में जाएंगे तो आप जाके सिपाही ही बनेंगे, ठीक है। अगर आप लोग पोस्टमैन मेल गार्ड में जाएंगे तो आप लोग नायक बनेंगे। पीएएसए में जाएंगे तो आप लोग जाके वहाँ पे एक वारंट ऑफिसर एक है, जो कि आप मान सकते हैं जेसीओ टाइप का, तो वो वहाँ पे वो बनेंगे। तो यहाँ पे भी इम्पॉर्टेंट बात यही है कि आप लोगों को थोड़े अच्छे पोस्ट में जाके वहाँ पे डेप्यूटेशन में जाना है, क्योंकि यहाँ पे भी आर्मी में भी आप लोगों को पता है थोड़ा सीनियरिटी और जूनियरिटी का रहता है। तो इसलिए आप लोगों के लिए प्रमोशन बहुत ज़रूरी है, जिसकी तैयारी हम लोग आपको करवाते हैं। अगर आप लोग नहीं अभी तक हमारे बैच कभी ज्वाइन किया तो एक बार ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि हज़ारों जीडीएस हज़ारों एमटीएस हमारे साथ जुड़े हैं, प्रमोशन लिया है और आप एक नए मुकाम में हैं। चलिए, आज जो है एक बहुत सिंपल सा वीडियो है। एप्लीकेशन फॉर्म नया इंट्रोड्यूस किया गया है। अगर आप लोग अब पुराना फॉर्म यूज़ करेंगे या आपके अब कई सारे डिवीज़न में अपडेट नहीं होता, वो लोग आपको अगर आप लोग पुराना भर देते हैं तो वो रिजेक्ट हो जाएगा। इसलिए ये इंपॉर्टेंट वीडियो है, इसको डाउनलोड कर लीजिएगा। लिंक हम नीचे दे देंगे हमारे टेलीग्राम ग्रुप का, वहाँ पे भी अपडेट्स आते रहते हैं, ठीक है। तो ये सपना आपका पूरा हो सकता है आर्मी में जाने का। फिर कुछ टाइम बाद आप लोग वापस भी आ सकते हैं। आर्मी की सारी सुविधाएं यहाँ पे मिलेंगी, पेंशन को छोड़ के कैंटीन वैंटीन जिस क्वार्टर्स वगैरह सारी चीज़ें यहाँ पे मिलती है, और इंडिया में आप लोगों को अलग अलग ट्रांसफ़र्स दिए जाएंगे। चलिए, एप्लीकेशन फॉर्म थोड़ा सा दिखा देते हैं। मेन मकसद आप लोगों को फॉर्म को डाउनलोड करवाना है, ठीक है। तो ये फॉर्म का अभी हम आपको बताएंगे। इससे पहले बता दें, एपीएस से रिलेटेड बहुत सारे वीडियोस हम ऑलरेडी अपलोड कर चुके हैं। आप लोगों को अगर कोई भी प्रोसेस कोई भी इश्यूज़ है तो आप लोग हमारे वीडियो में ही चेक कर सकते हैं। आप लोग सर्च कीजिएगा आर्मी पोस्टल सर्विस पूरा लिख के, और आगे ई पोस्टल नेटवर्क्स लगा दीजिएगा। आप लोगों को हमारे जो ऑलरेडी जॉब कर रहे हैं आर्मी पोस्टल सर्विस में, उन लोगों के भी हमने वीडियोस डाले हुए हैं। वो पूरा एक्सप्लेन भी कर रहा है किस तरह से सिलेक्शन हुआ था, क्या क्या प्रोसेस रहा, मेडिकल क्या रहा, सारी चीज़ें ऑलरेडी चैनल में अवेलेबल है। अब आगे कभी वैकेंसी आती है वो भी हमारे चैनल से ही आपको पता लग जाएंगी। तो सभी तक शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा इसको, ठीक है। चलिए, देखिए ये है ऑर्डर 2024 का ही है, बहुत ज़्यादा पहले नहीं, थोड़े दिन पहले ही इसको अपडेट किया गया था। और यहाँ पे साबित CPMG इसको ये ऑर्डर जारी किया गया था डाक भवन नई दिल्ली से। और ये रिवाइज्ड इनरोलमेंट एप्लीकेशन फॉर्म है, इसको रिवाइज किया गया है। तो ये किस तरह का फॉर्म है, तो ये इस तरह का फॉर्म है, और इसको आपको डाउनलोड करके रखिएगा। जैसे ही वैकेंसी आता है आप लोगों के सीनियर्स आपको बताते हैं तो इस फॉर्म को फिलअप करके दे देना है, ठीक है। तो ये है, अगर आप वॉलेंटियर यानी डेप्यूटेशन में जाना चाहते हैं फील्ड सर्विस आर्मी पोस्टल सर्विस के, ठीक है, तो ये फॉर्म रहेगा, इसमें नाम रहेगा, आप लोगों को नाम भरना है, एम्प्लॉय आईडी और प्रेजेंट अपॉइंटमेंट वगैरह, ठीक है। और फादर्स नेम, परमानेंट होम एड्रेस, मतलब नॉर्मली जो एप्लीकेशन फॉर्म होता है वही आपको भरना है। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन वगैरह, प्रेजेंट एड्रेस, डेट ऑफ बर्थ, प्लेस ऑफ बर्थ, आधार नंबर, पैन कार्ड नंबर और मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी वगैरह, ठीक है। और आपने मिलिट्री सर्विस अगर पहले कभी करी है, ठीक है, कि पहले एपीएस में थे या नहीं थे, ये सारी चीज़ें यहाँ पे है। बाकी कुछ कंडीशन है कि आप लोगों को प्रिलिमिनरी मेडिकल एग्जामिनेशन जो है इससे गुजरना पड़ेगा, और ये आपके नियरेस्ट एमएच यानी मिलिट्री हॉस्पिटल या आर्मी रिक्रूटिंग ऑफिस में होगा, ठीक है।
और ये छोटी मोटी चीज़ें और बाकी ज़्यादा कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है। मेन रूल एंड रेगुलेशन जो है, कंडीशन, उस पर ऑलरेडी वीडियो बनाया जा चुका है। कोई और कन्फ्यूजन है तो आप लोग ज़रूर कमेंट कीजिएगा। अगर आपको फिर से आर्मी पोस्टल सर्विस का प्रोसेस जानना है तो भी ज़रूर बताइएगा। इसके बाद आप लोगों को यहाँ पे साइन कर लेना है, ठीक है। फिर आपको अपने प्लूरल मैरिज वगैरह के जो है सारी चीज़ें भरनी पड़ती है। तो ये हो गया। और रिकमेंडेशन ऑफ डिविजनल ऑफिसर, जो डिविजनल ऑफिसर है उनका रिकमेंडेशन का ये फॉर्म है। तो ये चीज़ है, ये 2-3 फॉर्म है। और आप लोग ने रेगुलर एम्प्लॉय सर्टिफिकेट, ये सारी चीज़ें हैं। ये फॉर्म आप लोग डाउनलोड कर लीजिएगा। हमारे टेलीग्राम चैनल में हम इसका लिंक डाल देंगे, पीडीएफ डाल देंगे, और डाउनलोड करके रखिएगा क्योंकि ये नया वाला है, अपडेटेड है, ठीक है, रिवाइज़ किया गया है। अगर आपके डिवीज़न में रिवाइज़ नहीं पहुंचा अभी तक तो, और अगर आप भर के भेज देते तो रिजेक्शन के चांसेस रहेंगे, तो इस चीज़ का ध्यान रखना है, ठीक है। बाकी सभी तक इस वीडियो को ज़रूर शेयर कीजिएगा। और प्रमोशंस का जो दिसंबर बैच है वो होने वाला है 1 तारीख से शुरू, तो उस दिसंबर बैच में ज़रूर जुड़ जाइएगा। दिसंबर के 1 तारीख से हम लोग नया बैच स्टार्ट कर रहे हैं। बहुत इंपॉर्टेंट बैच है ये, और कई सारे बैच ऑलरेडी स्टार्ट हो चुके हैं। 25 का एग्ज़ाम बहुत ज़्यादा दूर नहीं है। तैयारी के लिए 3-4 महीने अच्छा वाले चाहिए होते हैं ताकि रिवाइज वगैरह हो, मॉक टेस्ट, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, सारी चीज़ें आप लोग कवर कर सकें, ठीक है। धन्यवाद।